ऐसे ही हिंदी कॉमेडी वीडियोस के लिए अभी मूवी का मजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फॉर मोर सच हिंदी कॉमेडी वीडियोस सब्सक्राइब टू द मूवी का मजा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी वीडियोस। थैंक यू। म्यूजिक लवर है तो उसको किसी ने राय दे दी, बोले तू टैटू करवा ले। उसने यहाँ पे गिटार बनाया, यहाँ सितार बनाया, यहाँ उसने सैक्सोफोन बनाया, यहाँ हारमोनियम बनाया और तबले उसने वहां बनाए था, दिखते नहीं है सीने पे। उसने अपनी कला को दिल में बिठाना था ना, इसलिए उसने सीने पे बनाया। सुरिंदर पाजी, जैसा जैसा तुमने बोला था वैसा वैसा मैंने भी बोल दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ भाभी, आप तो खैर जानती है, जब दो औरतों के पास में काम नहीं होता है तो या तो वो तीसरे की चुगली करती है या चौथे के रिश्ते और शादी की बातें करने लग जाती है। ऐसे ऐसे नहीं अर्चना जी, आप खुद जानती है कि शादी एक ऐसा मसला है जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। जिसकी हो गई वो भुगत रहे, जिसकी होगी इंशाल्लाह भुगतेंगे। ये शादी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कुंवारे वाइब्रेट मोड पे और शादीशुदा साइलेंट मोड पे एक्टिवेट हो जाते हैं। सर 8 दिन पहले ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा ये क्या भला छोड़ रखी है, छाती पे पाँव ताने तनी रहती है। तो उधर से ससुर जी इमोशनल हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोचो। मैं तो इसकी भी माँ के साथ निभा रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। पड़ोसन आ गई, मैं बर्तन मांज रहा था। कहने लगी बहुत अच्छे मांजते हो, हमारे भी मांज दिया करो, क्या लोगे? मैं भी घूमा, मैंने कहा वही दे देना जो बीवी देती है। सर आधे घंटे बाद आके वो कपड़े देके चली गई, बोले मैंने देखा है भाभी जी आपको बर्तन मांजने के बाद कपड़े ही देती है। और आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, जितनी सारी चीजें हैं महिलाओं से रिलेटेड है, पूजा, प्रार्थना, आरती, अर्चना, ज्योति, बाती, पुष्पांजलि, और हमारे नाम पे क्या है? एक बजने वाला घंटा। भाषा समझते हो आप लोग? जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई कार एकाएक स्पीड ब्रेकर पर उचक जाए या गरम गरम चाय कॉफी आपके ऊपर गिर जाए तो अंतरात्मा से पहले जो दो वाक्य प्रस्फुटित होते हैं केवल वही भाषा है। बिल्कुल, बाकी तो सब व्याकरण है शेखर जी। व्याकरण। कुछ लोग इसे गाली भी कहते हैं। वैसे गाली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अत्यधिक क्रोध आने की अवस्था में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों के कुछ विशेष समूह, जिनके उच्चारण के बाद मन को परम शांति का अनुभव होता है, बिल्कुल उसे हम गाली कहते हैं। सर हर जगह परेशानी। आप देखिए भाषा C++ और जावा में अटके हुए लोग बाग, हिंदी इंग्लिश इतना परेशान कर देती है जिसकी कोई हद नहीं। शेखर जी आप रसम कोई ले लीजिए, उत्तर भारत में निभाई जा रही है, दक्षिण में खाई जा रही है। सर इतनी ज्यादा वैरायटी है ना हमारे हिंदुस्तान में, और भाषा की ऐसी तैसी हमने की है। हम आज तक हमारे घरों में गेहूं की जगह आटा पिसा रहे और पानी की जगह हमारे यहाँ नल आ रहे। सर आप किसी से रैंडमली पूछ लीजिए शर्मा जी कहाँ गए, वो सीधा आपको पलट के एक ही जवाब देगा, काम से गए। काम से गए। वो पिछले दिनों में एक जगह सफर कर रहा था, ट्रेन पे एक लड़की खड़ी हुई थी, पीछे से बंगाली आकर लड़की से बोला हॉट। लड़की ने ऐसे देखा, नजरअंदाज किया, फिर दूसरी बार बोला हॉट। तो शर्म नहीं आती बदतमीज आदमी? अरे दरवाजे पे से हॉट। अच्छा अर्चना जी, मेरी पसंदीदा जो भाषा है ना वो है गुजराती। तो ढोकला, फाफड़ा, थेपला, गोटा, लोचा બધું જ ખાવાનું પર કામ નહીં કરવાનું ખોટું। शेखर बाबू गुजराती में शक्कर को खांड बोलते हैं, नमक को मीठू। बताओ। मैं सही बता रहा हूँ सर, मुझे तो इंग्लिश मेरी कमजोर थी तो मैडम ने टिप दी कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लैंग्वेज जस्ट वॉच इंग्लिश मूवीज। मैंने इंग्लिश मूवी देखना चालू करी, भाषा तो मेरी सुधरी नहीं। कैरेक्टर बिगड़ गया। हाँ सर यही हुआ। फिर घर वालों ने मार मार के वो सुधारा। मैंने अर्चना जी को टेक्स्ट किया, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी इन द इवनिंग? अर्चना जी ने तुरंत रिप्लाई किया, बोले तेरे को नालायक 1000 बार समझाया जब अंग्रेजी आती नहीं है तो टाइप मत किया कर। मैंने कहा मैंने इसमें क्या गलत लिखा? बोले बेवकूफ तूने विस्की की स्पेलिंग पूरी की पूरी गलत लिखी हुई है। शेखर जी दो भाषा चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, एक चल रही इंग्लिश और एक इंग्लिश। अभी पिछले दिनों मैंने सुरिंदर पाजी का स्टेटस देखा, 4th डे इन उत्तराखंड एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैंने नीचे लिख दिया वाह बधाई, लगता है छुट्टियां है। इनका पलट के जवाब आया नालायक तू तेरे काम से काम रख, मुझे लगता है तू छुट्टियां है।
अर्चना जी एक बार ध्यान से इंग्लिश का आप अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा ये भाषा तो अपने ही अक्षरों की सगी नहीं है। नो में के साइलेंट, साइकोलॉजी में पी साइलेंट, ये अक्षर साइलेंट क्यों? क्या ये शादीशुदा है? शेखर जी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से ज्यादा तकलीफ तो इस शब्द का उच्चारण देता है। और अगर गलती से कोई मेरे जैसे आदमी को स्पेलिंग लिखने के लिए बोल दे तो नॉर्मल आदमी को भी स्पॉन्डिलाइटिस हो ही जाता है। अच्छा, कुछ भाषाएं अर्चना जी ऐसी होती है रिंकू भाभी, जिसकी ना व्याकरण होती है ना शब्द, लेकिन समझ में पूरी आती है। चौराहे पे एक पुलिस वाला लड्डू लेके खड़ा है, एक शब्द नहीं बोलेगा, समझ में पूरा आएगा। ऐसी एक मौन भाषा होती है सर डॉक्टर की। अगर डॉक्टर सिरिंज लेकर के खड़ा है, उसके सामने कितना ही पहलवान आदमी लेटे जाए, डॉक्टर बोलेगा अर्चना जी बॉडी ढीली छोड़ो। किसी के बाप की ताकत नहीं है उस मूवमेंट पे बॉडी ढीली छोड़ दे। और शेखर जी, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि कुछ भाषा ऐसी होती है जिनकी व्याकरण भी होती है, जिनकी शब्दावली भी होती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती। महिलाओं की भाषा। अभी रजत अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ रहा था, इसकी गर्लफ्रेंड इसको समझा रही थी, बोले तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ, तुम सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हो। तो ये अपनी स्टाइल में बोला वही तुझे समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, मुझ में और शेखर जी में कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा शेखर जी, देश में और समाज में सबसे ज्यादा टेंशन कौन देता है आप लोगों को पता है? रायचंद लोग, जो बात बात पे आपको राय देते हैं। इंटरनेट की भाषा में इनको ज्ञान छोड़ कहते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब ये आते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। अर्चना जी, ये आपको आके बताएंगे कि फ्रिज लेना हो तो ठंड के महीने में खरीदो, सस्ता मिलेगा। वो आदमी पत्नी को बस में कैसे करे इस पे राय देता है, जिसकी खुद की पत्नी बोल रही होती है कि अगर तपेले में से थोड़ा भी दूध बाहर आया तो तुम्हारे दोनों तपेले जला दूंगी। और जब से अर्चना जी आपने ये घोषणा करी है कि जीत में 25 लाख रुपए मिलेंगे, मेरी जीत की सबसे ज्यादा प्रार्थना वही कर रहे हैं जिनसे मैंने उधार पैसे ले रखे हैं। प्यार मोहब्बत भी टेंशन का ही काम हो गया है आजकल। क्यों? रिंकू भाभी, हमारे उधर का एक लड़का था गांव का, हाथ धो करके 5 दिन तक एक लड़की के पीछे पड़ा रहा। एक दिन लड़की ने मुंह धोकर बताया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। अरे गुरु, अच्छा शेखर जी, इस हिंदुस्तान में चिंतन कोई नहीं कर रहा, सब चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भी हम चिंता कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, आने वाला समय कैसे बीतेगा, 25 लाख में कौन सी गाड़ी आएगी, जिगरों से बीड़ियां कैसे जलाई जाएगी। एक आदमी ने पंडित को हाथ दिखाया, बोले बताइए कौन सा धंधा फलेगा। पंडित बोला दारू की दुकान के बाहर चखने का ठेला लगा ले, खूब चलेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।